जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम अपरा एकादशी की पावन कथा को जानेंगे। हम समझेंगे कि अपरा एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत को रखने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, ध्यान से सुनो। ये जो एकादशी है ना, इसे अचला और अपरा इन दो नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत ऐसा है जो जीवन में स्थिरता भी देता है और अपरंपार पुण्य भी। श्री कृष्ण बोले, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वही है अपरा एकादशी। पुराणों में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनका जीवन पवित्र और उज्जवल हो जाता है। वे इस संसार में यशस्वी होते हैं। उनके कार्यों की गूंज दूर दूर तक होती है। जो पहले पापों में डूबा था, वो भी इस व्रत से निर्मल हो जाता है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है, वैसे ही अपरा एकादशी भक्ति और प्रकाश का दीप जलाती है। इस व्रत के प्रभाव से पाप मिटते हैं, पुण्य बढ़ते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो इसे करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है और लोक परलोक दोनों में सम्मान पाता है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है, वह अपने जीवन को ही नहीं, अपनी आत्मा को भी उजास से भर देता है। इस दिन भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत ऐसा दिव्य होता है कि इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। भूत योनि में भटकती आत्माएं भी शांति पाती हैं। दूसरों की निंदा, पराई स्त्री की ओर आकर्षण, झूठी गवाही देना, बार बार झूठ बोलना, इन सभी पापों का अंधकार इस व्रत के पवित्र प्रकाश से जलकर भस्म हो जाता है। यह व्रत आत्मा को ऐसा स्पर्श करता है जैसे मां का आंचल किसी रोते बच्चे के आंसू पोंछ दे। झूठे शास्त्र, झूठे उपदेश, झूठा ज्ञान, सब कुछ इसके सामने टिक नहीं पाता। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, वो जैसे अपने भीतर के बोझ को उतार देता है और हल्के निर्मल मन से भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, उन्हें सामान्यतः नरक की यातना सहनी पड़ती है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत इतना करुणामय और शक्तिशाली है कि वह ऐसे पापियों को भी स्वर्ग का मार्ग दिखा देता है। और वे शिष्य जो गुरु से ज्ञान लेकर फिर उन्हीं की निंदा करते हैं, वे भी भारी पाप के भागी बनते हैं। उनका पतन निश्चित होता है। पर जब वे पश्चाताप की भावना से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, तो यह व्रत उनकी आत्मा को छूता है, उन्हें पाप से बाहर खींचता है और उन्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसा है इस व्रत का करुणामयी प्रभाव। यह केवल नियम नहीं, भगवान की माफी का, प्रेम का दरवाजा है। जो पुण्य तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से मिलता है या गंगा तट पर पितरों को श्रद्धा से पिंडदान करने से, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में डुबकी लगाने का पुण्य, शिवरात्रि का कठोर व्रत, सिंह राशि में गोमती नदी के पवित्र जल में स्नान, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ के कठिन दर्शन, इन सब तप और पुण्य कर्मों का जो फल वर्षों की साधना से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का एक दिन का व्रत दे देता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान, सोने का दान या अर्ध प्रसूता गौ का दान, इन सभी महापुण्य कर्मों का जो प्रभाव है, उसी के समान फल इस दिव्य व्रत से मिलता है। सोचिए कितना करुणामय है यह दिन, जहां ईश्वर केवल एक दिन की भक्ति में अनेक जन्मों के पुण्य का आशीर्वाद दे देते हैं। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली तेज कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के भीतर जमा पापों को जलाकर राख कर देता है। जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह व्रत अंतर्मन के अंधकार को भी उजाले में बदल देता है। और जैसे सिंह मृगों का अंत कर देता है, वैसे ही यह व्रत पापों का विनाश कर देता है। इसीलिए जब पाप हमें घेरे हुए हों तो डरना नहीं,
बल्कि श्रद्धा और भय दोनों को साथ लेकर इस व्रत को अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन और अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर विष्णु लोक की ओर ले जाता है, जहाँ केवल शांति, भक्ति और मोक्ष होता है। इस व्रत की प्रचलित कथा बड़ी ही मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली है। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। पर दुर्भाग्य देखिए, उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर और अधर्मी निकला। उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग जलती रही। एक दिन उसी आग में जलकर वह रात्रि के अंधेरे में अपने ही बड़े भाई की हत्या कर बैठा और उसकी देह को जंगल के सुनसान पीपल तले गाड़ दिया। ये अकाल मृत्यु इतनी पीड़ादायक थी कि राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल पर भटकने लगी। वो आत्मा कराहती, चीखती और राहगीरों को डराने लगी, परंतु करुणा तो सदा राह ढूंढ ही लेती है। एक दिन धौम्य नामक आशी उधर से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से सारा अतीत जान लिया। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रेत को प्रेम से पीपल से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। फिर उस दयालु ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल उस भटकी हुई आत्मा की मुक्ति के लिए। व्रत का सारा पुण्य प्रेतात्मा को अर्पित कर दिया और देखिए चमत्कार, उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। उसने दिव्य देह धारण की, ऋषि को अश्रुपूरित नेत्रों से धन्यवाद कहा और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। ऐसी है अपरा एकादशी की करुणामयी महिमा, जो मृत को भी मोक्ष का मार्ग दिखा देती है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की पुण्य कथा मैंने सकल लोक के हित के लिए कही है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसे ही भक्ति से भरे भावपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना न भूलें। आइए सब मिलकर भगवान विष्णु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें।